किसी भी विचार पर ध्यान नहीं दो। विचार आता है उसके साथ लड़ो नहीं। बस उसके साथ एसोसिएट, उसके साथ लग मत जाओ विचार के साथ कि उसने ऐसा कहा था ना, ऐसा हो गया, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक है। उसके साथ आप कोई अपना संवाद मत करो। अंदर के जो विचार हैं लेट इट बी, जैसे वैसे उनको छोड़ दो और बार बार इस सांस की माला पर वापस आ जाओ। सांस को देखते रहो और सांस के साथ साथ यात्रा करो। जब श्वास आ रही है तो आपका पेट फूल रहा है। पेट में कोई सांस जाती नहीं है, लेकिन जब आप पूरी सांस जब आप लेते हो तो आपका पेट फूलता ही है, नाभि तक उसका असर आता है, नाभि से नीचे का भाग फूलता है। इस स्थिति को जो है आप अनुभव करिए। इतनी गहराई सांस में ले जाइए। वही सांस आपके मन के विचारों को दूर कर देगी, अंदर की भोग लिप्साओं को दूर कर देगी। आप एक सहज सात्विक आनंद में डूब जाओगे। सबसे पहला अचीवमेंट है कि निर्विचार अवस्था में आप कितनी देर रह पा रहे हो। क्या आपका 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद पुनः विचार आ जाता है? दिस इज वेरी वेरी टेरिबल कंडीशन। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए सांस को पहले ठीक करो। सांस ठीक हो जाएगी तो बीपी शुगर चला जाएगा। जीवन में कभी पैरालिसिस होगा नहीं, स्ट्रोक होगा नहीं, पॉलिसी आएगी नहीं, कमर में दर्द नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो सब जकड़ा हुआ है। सांस जब लेते रहोगे तो वहां तक उसको पोषण मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कमर में घुटने में दर्द नहीं होगा। ये तो इसके सारे शारीरिक लाभ हैं, और आध्यात्मिक लाभ इतना ज्यादा है कि यह सीधा परमात्मा से मिलन कराने में भी सक्षम है। सांस को देखते रहिए। सांस आ रही है, पेट फूल रहा है अंदर से, बाहर वाला पेट नहीं, अंदर से फूल रहा है। नाभि तक का भाग फूल रहा है। श्वास बाहर निकल रही है और पेट अंदर संकुचित हो रहा है। नाभि तक का भाग संकुचित हो रहा है, पेट अंदर जा रहा है। नाभि चक्र जागृत हो रहा है। नाभि चक्र जागृत हो रहा है। और एक एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ फील हो रहा है। और पुनः अंदर आ रहा है श्वास के साथ एनर्जी का फ्लो, बाहर जा रहा है। बाहर मतलब कि एक साइकिल, एक गोल वर्तुल में आपका एक ब्रीथिंग और एनर्जी अब पूरे शरीर में घूम रही है, और जहां जहां रुकावट है उसको दूर कर रही है। इस तरह की भाव ऊर्जा उसमें जोड़ना होता है, नहीं तो रिजल्ट बहुत कम आता है। ऐसा हो रहा है, हल्कापन आ रहा है, शरीर में जो भी बेचैनी थी वो जा रही है, अच्छा ही लग रहा है। विचार की चिकित्सा में आपको कोई भी निगेटिव विचार भी और वाणी से भी नहीं बोलना है। जैसे आप ये बोलो कि मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बेचैनी हो रही है, सो दिस इंक्रीजेस द बेचैनी, डिस्कंफर्ट। आपका यही विचार उसको बढ़ा देता है। नहीं, आप थोड़ा फेरफार कर लो, बदलाव कर लो, वॉकिंग करो, अच्छा लग रहा है, ऐसा विचारो। ऐसे करते करते शरीर का हार्मोनल सिस्टम सुधरने लगता है। सबसे मुख्य बात यह है
सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, all hormones are being balanced, मन स्थिर, तन तनाव मुक्त और आत्मा परमानंद में। यही वह स्थिति है जिसे श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ से प्राप्त किया था। यही वह स्थिति है जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में प्राप्त किया था। यही वह स्थिति है जिसे 12 वर्ष का तप करके श्री महावीर जी ने अचीव किया था। यही वह आंतरिक स्थिति जो आपको महावीर, राम और कृष्ण, गार्गी, सीता जैसी दिव्य विभूतियां बना सकते हैं। दिव्य विभूति बनने का अर्थ यह नहीं है कि आप विशेष हो, यह तो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। सांस को लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए और छोड़ते रहिए। यह अभ्यास तभी सिद्ध होता है जब आप यह अभ्यास पूरे दिन भर के कार्यक्रमों में भी बनाकर रखते हो। चलते हुए भी यह सांस ना छूटे, नाभि तक का भाग ना छूटे, काम करते वक्त ना छूटे, बैठे बैठे ना छूटे, सोते सोते ना छूटे। यही वह है जिसमें आपको धीमे हम लेके चल रहे हैं। पूर्ण कुंडलिनी जागरण कोई बहुत बड़ा नहीं है। कुंडलिनी जगने के लिए ही बनी है। अरे उसको जगने के लिए वहां तक ऊर्जा पहुंचाओ और उस ऊर्जा का नियमन और नियंत्रण, इतनी ही बात है। समय दीजिए, श्रद्धा लगाइए, एक लक्ष्य बनाइए, बीच में उसको जो है तोड़िए नहीं, क्योंकि साधना की चेन अगर टूटी तो वापस आपको फिर से 1 2 3 4 करना पड़ेगा। एक बार आप अचीव कर लो मानव जीवन के परम लक्ष्य को, सिद्ध समाधि का अनुभव कर लो एक बार, उसके पश्चात कुछ रह ही नहीं जाता। ना रोग रहेंगे, ना बीमारी रहेगी, ना शरीर का भान रहेगा। एक एक श्वास को महसूस करिए। बिना आपकी निगरानी ना तो कोई श्वास अंदर आए और ना कोई भी श्वास बाहर जाए। श्वास पर अपनी चौकीदारी लगा दीजिए। चौकीदार को अपने नाक के ऊपर बिठा लीजिए। जब नाक से टच होकर श्वास जा रहा है तो उसके लिए वो चौकीदारी करे। कहां तक गया है उसका पता लगाए, कहां तक पहुंचा है, नाभि तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब जब श्वास बाहर निकल रहा है तो वही चौकीदार ये ध्यान रख रहा है कि सांस पूरा लंबी निकल रही कि नहीं निकल रही है। निकलने के बाद पेट अंदर जा रहा कि नहीं साथ में। ओनली बी अवेयर। उस चौकीदार को और कुछ नहीं करना है, खाली चेकिंग। प्रयास नहीं करना है कि नहीं पेट को फुलाओ, पेट को अंदर, नहीं, हो रहा है। और कभी छूट रहा है तो वापस जो है चौकीदार को जागरूक कर दो। कहीं भी अगर आपके विचार गए हों, हजारों किलोमीटर का भी अगर आपको ख्याल आया हो, तो श्वास पर वापस आओ तो वह विचार 0.000.01 सेकंड के समय में गायब हो जाता है जब आप श्वास और नाभि के उसमें आते हैं। हमारे सारे प्रमुख केंद्र इसी लाइन में हैं। सहस्रार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वाधिष्ठान,
एंड मूलाधार। अरे सारी यात्रा ही इतने स्टेशनों की यात्रा है। अभी हम पहले और दूसरे स्टेशन में ही भटक रहे हैं। अभी तो ऊपर के 5 स्टेशन बाकी हैं। तो धीमे धीमे अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते जाइए। जहां जहां जो फंसी है, कोई हार्ट में फंसी है, कोई पेट में फंसी है, कोई किसी को कुछ बोलने नहीं दिया गया जीवन भर तो उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो गया। किसी को उसका मन मुताबिक उसको जो पसंद था वो काम नहीं करने दिया तो आज्ञा चक्र वो जो है गलत दिशा में घूमने लगा। तो सबसे पहले यह है कि इन सारे केंद्रों पर ऊर्जा को पहुंचाएं। फिर आगे की जो गाइडलाइन है उसमें हम बता रहे हैं आपको कि अब एक गड़बड़ी पैदा ना हो तो जीवन में किन किन नियमों और सिद्धांतों का आपको पालन करना है। दो चार लंबी गहरी सांस लीजिए। मुंह से सांस निकालिए, लेके नाक से। अब शरीर हिला डोलिए, ऊपर हाथ करके हिलाइए। खींचिए ऊपर, सांस लेके खींचिए जोर से, सांस भर के रखो, छोड़ो, खींचो, खींचो, तकिए माता जी को। कितना देर पद्मासन इनका रहेगी? आधा घंटा तो रहेगा। तीन शब्द हैं इसमें। अब पैर जो है पद्मासन नहीं लगे तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर, और ये वाला जो हाथ है ये नीचे और राइट। तो महावीर जी की मुद्रा हो गई। अब यह सुनिश्चित कर लो कि शरीर को हिलाना नहीं है। शरीर जिस मुद्रा में पड़ा है उसे वैसे ही रहने दो। मुख्य काम है इंटरनल एक्सरसाइज, आंतरिक अभ्यास। बाहर की साफ सफाई तो सभी करते हैं, लेकिन आंतरिक शुद्धि अति आवश्यक है। हमारे विचार ही हमारा जीवन है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं।
तो जब आप इस तरह बिल्कुल शांत होकर शरीर को स्थिर छोड़कर बैठ जाते हैं, तो सबसे पहला परिचय आपको स्वयं के अंतःकरण का, स्वयं के विचारों का, अंदर दबी हुई वासनाओं का सबसे पहले एक भूचाल जैसा आ जाता है। क्योंकि पहला काम है साफ सफाई। यह तो दिन की बात नहीं है, इसका अभ्यास प्रतिदिन करते करते हमारा मन, बुद्धि, चित्त वह सभी के साथ मन दूर हो जाती हैं। जब मन में चल रहे विचार सत्य और न्याय की दृष्टि हैं, जब हमारी वृत्तियां हमारे किसी पूर्व संस्कार, किसी वासना से नहीं प्रभावित हैं, जब हमारी वृत्तियां हमारे किसी पूर्व संस्कार, किसी वासना से नहीं प्रभावित हैं, चित्त बिल्कुल निर्मल होने पर उसमें ईश्वर की किरण दिखने लगती है, उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। अभी आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, उन विचारों के साथ संलग्न एसोसिएट मत हो। श्वास बड़े कमाल की चीज है। श्वास हमें बहुत समस्याओं में समाधान करने में सक्षम है, क्योंकि पहली बीमारी श्वास की बीमारी है। हमारा श्वास बहुत ऊपर तक चलता है, पूरे शरीर में प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राणवायु नहीं पहुंच पाती है। शैलो ब्रीदिंग इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, ऐसा भी कह सकते हैं। जो आप ऊपर ऊपर सांस लेते हो, उससे आपके शरीर में रोग बढ़ते हैं, रुकावट आती हैं, ब्लॉकेज आती हैं, बीपी का रोग आता है, हार्ट कमजोर होता है, शरीर को पोषण नहीं मिलता है, शरीर शक्तिशाली नहीं बनता है। तो पहला सुधार अपनी श्वास में करो। अब श्वास को गहरे ले जाओ और सांस को छोड़ो धीमे धीमे, और पेट अंदर जाने लगे। इस सीमा तक आप पेट को अंदर खींचिए और सांस को छोड़िए। किसी भी विचार पर ध्यान नहीं दो। विचार आता है, उसके साथ लड़ो नहीं।
बस उसके साथ एसोसिएट, उसके साथ लग मत जाओ विचार के साथ कि उसने ऐसा कहा था ना, ऐसा हो गया, ये तो ठीक नहीं है, ये तो ठीक है। उसके साथ आप कोई अपना संवाद मत करो। अंदर के जो विचार हैं, लेट इट बी, जैसे वैसे उनको छोड़ दो। और बार बार इस सांस की माला पर वापस आ जाओ। सांस को देखते रहो और सांस के साथ साथ यात्रा करो। जब श्वास आ रही है तो आपका पेट फूल रहा है, पेट में कोई सांस जाती नहीं है। लेकिन जब आप पूरी सांस जब आप लेते हो तो आपका पेट फूलता ही है, नाभि तक उसका असर आता है, नाभि से नीचे का भाग फूलता है। इस स्थिति को जो है आप अनुभव करिए। इतनी गहराई सांस में ले जाइए। वही सांस आपके मन के विचारों को दूर कर देगी, अंदर की भोग लिप्साओं को दूर कर देगी। आप एक सहज सात्विक आनंद में डूब जाओगे। सबसे पहला अचीवमेंट है कि निर्विचार अवस्था में आप कितनी देर रह पा रहे हो। क्या आपका 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद पुनः विचार आ जाता है? दिस इज वेरी वेरी टेरिबल कंडीशन। यह बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए सांस को पहले ठीक करो। सांस ठीक हो जाएगी तो बीपी शुगर चला जाएगा। जीवन में कभी पैरालिसिस होगा नहीं, स्ट्रोक होगा नहीं, पॉलिसी आएगी नहीं, कमर में दर्द नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो सब जकड़ा हुआ है। सांस जब लेते रहोगे तो वहां तक उसको पोषण मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, कमर में घुटने में दर्द नहीं होगा। ये तो इसके सारे शारीरिक लाभ हैं, और आध्यात्मिक लाभ इतना ज्यादा है कि यह सीधा परमात्मा से मिलन कराने में भी सक्षम है।